नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, चैप्टर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं स्कूलों में। तो इस बार मैंने सेशन को स्टार्ट किया है, ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है। इस भी कोर्सेस आपको फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। और एक बेहतरीन तरीके से मैंने सोचा इसको प्रेजेंट किया जाए ताकि बच्चों को सब समझ में आ जाए। आपको जब पता है कि ये ऐसा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और हमने ट्रिग्नोमेट्री को क्यों चूज किया, आपको इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है। जैसे आप 11th में साइंस या कॉमर्स साइंस लेते हो, 11 12th में वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये एक ऐसा एक बेसिक पार्ट है स्टैंडर्ड 9 10th में। यहीं से स्टार्ट होता है ताकि आप 11 12th में जाकर उसको अच्छे तरीके से उसमें स्टडी कर सके और उसको अचीव कर सके। तो हमारे 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड में जो सिलेबस यहाँ पे डिजाइन किया गया है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फर्स्ट पार्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एक्चुअली देखा जाए जो फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो, ये एक 9th स्टैंडर्ड का रिवीजन पार्ट माना जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो के बीच में रिलेशन, कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। फिर उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है, आपको देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 3, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 जिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 ना, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब इसमें कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे किया जाना है, ये एप्लीकेशन मतलब किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, जो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है। पर्टिकुलर अगर कोई बोट आ रही है लाइट हाउस के ऊपर से, उसकी स्पीड को भी आप मेजर कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। बट हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट देखेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हाँ, स्टैंडर्ड 10th में मैं आपको बात बताऊंगा, स्टैंडर्ड 10th में जो आप पढ़ रहे हैं, अगर ये तीन चीज आपको लर्न अच्छे से ध्यान में है, इसके तीनों आइडेंटिटीज और ये कुछ फॉर्मूलेस, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको पता है ना, तो आप कोई भी आप महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10th को फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली ये आइडेंटिटीज और उनके बीच का आपस रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे साइन कॉस tan के साथ क्या रिलेशन है, फिर tan का पर्टिकुलर हाइट और बेस होता है, हाइट एंड बेस के साथ क्या रिलेशन है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो इजिली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसमें कुछ भी आपको टफ नहीं मिलेगा, एक बढ़िया तरीके से आप इस नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इनको डिफाइन किया गया है। अगर हमने यहाँ पे देखो साइन थीटा लिया है, हमारा एंगल ही मेन होता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका एंगल ही मेन होता है। तो उससे पता चल जाता है कि अपोजिट कौन बनेगा। हमको तो पता है नाइन साइन नाइन अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट कौन हो गया, ए बी। थीटा का अपोजिट कौन हो गया यहाँ पे, ए बी हो गया। और हाइपोटेन्यूज इसका कौन हो गया, हाइपोटेन्यूज जो ए सी, ये साइड अपना क्या हो गया, ए सी अपना हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कौन है, थीटा का एडजेसेंट, जिससे थीटा और बना हुआ है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। साइन अपोजिट टू 90 डिग्री, इसलिए एडजेसेंट कौन बनेगा यहाँ पे, एडजेसेंट एडजेसेंट बनेगा ए सी, ठीक है। ये कौन बनेगा, ए बी इज व्हाट, अपोजिट। तो अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो जब लेते हैं तो इसको कॉस थीटा बोला जाता है। लेकिन जब ये दोनों साइड का अपोजिट और एडजेसेंट का जब रेशियो लिया जाता है, इसी को tan थीटा बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा tan थीटा क्यों लिया जाता है, इसी को ही क्यों लिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 11th में आपको मिल जाएगा। क्योंकि उसमें हम जब स्लोप निकालते हैं ना, तो वहां पे कंटेंट का यूज किया जाता है। तो इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जब इस चीज को आप डिवाइड करते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को जब आप डिवाइड करते हो ना, तो आपको tan की वैल्यू मिल जाती है। जरा यहाँ पे कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है आपको। साइन थीटा अपॉन tan थीटा करते हो ना, कॉस थीटा, देखो इस पार्ट को मैंने यहाँ पे सपोज मैं डिवाइड कर लिया, तो आपको कैंसल आउट कौन हो गया, ए सी एंड ए सी। तो आपके पास बचा कौन, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ए बी डिवाइडेड बाय बी सी किसकी वैल्यू हो गई, tan थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, tan थीटा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक वेरीफाई किया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो भैया अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये बंदा अल्टीमेट 90 माइनस थीटा बनेगा, है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन कॉस 90 माइनस थीटा, ये कैसे हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करो जरा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। लेकिन ये हो गया थीटा के अपोजिट को लेके, क्योंकि थीटा है जिसका अपोजिट हम ए बी लेने वाले हैं। तो अगर मैं cos 90 माइनस थीटा लिया, तो cos 90 माइनस थीटा मुझे कहाँ दिख रहा है, ए पे दिख रहा है। तो इस cos के लिए ये अपोजिट बंदा बी सी बनेगा और एडजेसेंट कौन बनेगा, ए बी।
तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी इसका भी आ गया, इसका भी हो गया, इसलिए कोसाइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट ऑलरेडी हमने नाइन्थ में किया हुआ है। अगर बेसिक से आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ध्यान से सुनिए लेक्चर को, आपको इजी वे में आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे जो की आइडेंटिटीज हम यहाँ पे लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थर्ड वन cos 90 minus theta sin theta, फोर्थ वन tan 90 minus theta cot theta। ये सब इसी ट्रायंगल से लिए गए हैं। तो प्रूफ में ऐसी मैंने एक आपको बताया कि किस तरीके से sin थीटा इक्वल टू cos 90 minus थीटा होता है, उसी तरीके से आप इन सब को भी फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि टेंथ में ये सब पूछा नहीं जाता है, बट सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कैसा हो गया, अभी आप बोलोगे सर ये क्या हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसा हो गया बेटा कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू, अगर थीटा 60 लेता हूँ तो कॉस 30 डिग्री, मतलब जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। देखिए दोनों इक्वल मिल जाएंगे। ये भी एक रीजन है, मतलब एक इजी वे में आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाता है। ओके, तो दिस इज द एक आइडेंटिटी यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने आपको बताया कि जब अगर आइडेंटिटी आपको याद है, अगर साइन 30 कॉस 30 ये सब वैल्यूज आपको याद है, तो इजी वे में आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ आप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ क्या है, थोड़े से आपको स्टडी की जरूरत है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो पार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। ओके, ना कम्स टू द 6.1 जो हमें 10th स्टैंडर्ड में जरूरत है। 10th स्टैंडर्ड में हमको जरूरत है यहाँ पे कि एक रेसिप्रोकल पार्ट होता है, मतलब जैसे हम साइन थीटा tan थीटा ये सब निकालते हैं ट्रायंगल के अंदर, तो फॉर एग्जांपल साइन का एक रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 2 का रेसिप्रोकल कौन है, 1/2, इसका मतलब ऐसा हो गया 2 की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है। थ्री का रेसिप्रोकल कौन है, 1/3 विच इज इक्वल टू 1, सबकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। 4 का रेसिप्रोकल क्या है, 4, 1/4 वैल्यू कितने आ रही है 1। जैसे साइन थीटा का भी रेसिप्रोकल है, मतलब साइन में कुछ तो मल्टीप्लाई करे होगे जिसकी वैल्यू 1 आती है, और वो कौन है बंदा, कॉसेक थीटा है। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और 1/कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों का मतलब क्या होगा, मीनिंग एक ही हो, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। सिमिलरली सेक का रेशियो क्या हो जाता है, 1/कॉस हो जाता है, और कॉट का तो अभी हमने सीखा भी है कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1, जिसका मतलब tan और कॉट भी एक दूसरे के क्या हो गए, पर्टिकुलर रेशियो हो गए। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन किसका अपोजिट है। अभी ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है, रीजन इसके पीछे का ये है कि जब वैल्यू एक दिया होगा, दूसरा वैल्यू निकालने में हमें इजी होगा, हमें दूसरा टेक्निक बार बार ट्रायंगल बना के लॉ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस अप्लाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल tan थीटा इक्वल टू, और tan थीटा इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। हमको पता है कि भाई tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये 4 है, 4 इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाता है सिंपल वे में। अदरवाइज क्या करोगे, फिर आप tan थीटा इक्वल टू, फिर ट्रायंगल बनाएंगे उसमें फिर आप 4 लोगे, हो सकता है आप इसको 4 ले लो, इसको 1 ले लो, यहाँ रूट ले लो, मतलब बात तो एक ही, बात तो इसी दो लाइन के बीच में ही हो रही है ना, कि 4/1 है तो 1/4 हो जाता है, बस इतना सही हो जाता है। cos थीटा इक्वल टू 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल कौन है, sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, सिंपल सी बात। sin थीटा इक्वल टू 3/5 है, इसका रेसिप्रोकल कौन है, cosec थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3 आ रहा है। तो ये सब एक इजी वे है पढ़ाई करने का, अगर आपके पास टूल अच्छे अच्छे होंगे, उनको यूज करने आपको आ रहा है, तो इसमें कुछ आपको यहाँ पे बहुत हाथी घोड़ा नहीं रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो आप इसी वे में आप बेसिक से पढ़ाई करेंगे तो आपको आगे चल के ये जो हार्ड आपको लगता है कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। एक ऐसा चैप्टर है, बच्चे काफी डरते हैं इस चैप्टर से, पर इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। देखा जाए तो सिर्फ फॉर्मूले, मतलब वो फॉर्मूले भी नहीं है, सिर्फ 6:3 आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूले खुद बना लेने भाई। आपको एक डायग्राम बना के जब बताया जाता है ना, उसमें फॉर्मूले, अल्टीमेट सब फॉर्मूले वहीं से बनते हैं।
कुछ कहीं आते नहीं है नया से। जरा इस हम लोग टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस टेबल को जब आप कंप्लीट करने जाएंगे तो टेबल अपने आप में काफी अच्छा वैल्यू निकाल के देता है। अच्छा, जब साइन थीटा इक्वल टू, हमको पता है कि एक रेशियो ऑफ, जस्ट हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब कैसा हो गया कि जो साइन जीरो हो जाएगा और 90 माइनस जीरो, मतलब साइन जीरो की वैल्यू कॉस 90 के बराबर हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू साइन 90 के बराबर हो जाएगी। देखो ना, अगर मैं थीटा की जगह पे 90 रखता हूँ, थीटा की जगह पे क्या रखता हूँ 90, तो क्या हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 90। कितना बन रहा है, कॉस जीरो बन रहा है। तो कॉस जीरो साइन 90 कितना है, वन है यहाँ पे। तो ये वैल्यू कहाँ पे, कॉस जीरो के लिए वन हो जाएगी। सिमिलरली ये 1/2 बन जाए, सॉरी सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये 60 का रूट रूट ऑफ 3/2 यहाँ पे हो जाएगा, 1/2 ये अपनी जगह पे हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका अपोजिट आपको लिखना स्टार्ट करें, मतलब आप इफ यू नो द वन वैल्यू, अगर आपको एक वैल्यू पता है, आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। अब हमको पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। तो भैया आप 0/1 कर दो, साइन 0/1 इज व्हाट, जीरो हो जाएगा। 1/2 इंटू डिवाइडेड बाय रूट 3/2, तो ये कैंसल आउट कर दो, कितना बन रहा है, 1/√3 बन रहा है। सिमिलरली ये तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों सेम है तो 1 हो जा रहा है। आफ्टर दैट टू टू कैंसल आउट करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो √3 बन रहा है, एंड 1/0 क्या हो जा रहा है, ये एनडी हो जा रहा है, दैट इज नॉट डिफाइन हो रहा है, ठीक है। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या हो सकता है, क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग जीरो में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट कॉसेक की जब वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉसेक इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल का मतलब कैसा, अगर ये साइन जीरो है तो 0/1 लिखेंगे। तो जीरो है तो देखो, जीरो है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/0, 1/0, दैट इज 1/0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। 1/2 को 2 हो जाएगा, √2/1 को √2 हो जाएगा। देखो इसका रेशियो 1/sin कर दो, मतलब जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में कर दो, और ये हो जाएगा 2/√3 बन जाएगा, एंड 0/1 इसमें क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा के लिए आप क्या करोगे, आप कॉस को रेसिप्रोकल करोगे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 बनेगा, एंड दिस बिकम 2/√3 बन जाएगा, और यहाँ पे आपको √2 मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, इसका हो जाएगा 1/0, दैट इज बिकम अ नॉट डिफाइन हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड वैल्यूज को रखने में। देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज उन्हीं को बोला जाता है जिनके बीच में जो ये लोग मल्टीपल ऑफ किसके हैं, जो मल्टीपल ऑफ किसके हैं 15 के होने चाहिए, उन्हीं को आप ड्रॉ कर सकते हो, उन्हीं को आप अच्छे से वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी सपोज अगर मैं पूछता हूँ 35 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप तो 10th में डिफाइन नहीं किया गया है, इसको 12th में ऐसे वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग कंपाउंड फार्मूला, ठीक है। तो आपको बताएंगे जब आप 12th में जाएंगे, 12th का कोर्स जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी ऑलरेडी दिया गया है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो भैया हम tan को रेसिप्रोकल, तो ये जीरो है तो 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाता है, या फिर हाँ ठीक है, ठीक है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो इसको ये वैल्यू आपको √3 दे देगा। ये तो 1 ऑलरेडी पहले से फिक्स है, ये 1/√3 बनेगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो बन जाता है, करेक्ट। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टेबल को फिलअप करना। तो आप एग्जाम में क्या करोगे, आप एग्जाम की मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपको पेपर मिलता है एग्जाम में, तो आप पेंसिल से क्या करोगे, इसके पीछे पेंसिल से कॉपी के पीछे बैक साइड ऑफ कॉपी, अपने कॉपी के बैक साइड में क्या करोगे, इस टेबल को बना लिया करो, ठीक है। इस टेबल को बना लिया करो, और बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, पेपर में ऐसे वैल्यूज पूछे हो या ना पूछे हो, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से क्या रहोगे, इसमें सेफ रहोगे, और इजी वे में इसको सॉल्व कर, आप इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है। तो हाल तक यहाँ तक फिलहाल होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में वर्क करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सब 9th के पार्ट है, ठीक है, इसमें कोई भी 10th का पार्ट नहीं है।
सब नाइन्थ में ऑलरेडी आपने किया, नहीं भी किया है तो मैंने इस तरीके का आपको इस यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से भी करोगे तो भी इजीली आप कर पाओगे। फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एज पर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड टेंथ। टेंथ के लिए ये रेसिप्रोकल वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैं बीच बीच में लिखाते रहूंगा, आप चाहिए तो कंटेंट में नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे देखेंगे 6.1 जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन नंबर मैंने 4 यहाँ पे उठाया हुआ है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 5 sec थीटा माइनस 12 cos sec थीटा इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन टाइप का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इक्वेशन टाइप। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे आपको एक नोट बता दे रहा हूँ, नोट में क्या क्या चाहिए मुझे। अगर मेरे पास cos थीटा है तो cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन sec थीटा होता है, या तो sec थीटा इंटू, मतलब अगर cos थीटा की वैल्यू आ जाती है तो मुझे sec थीटा की वैल्यू इजिली आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड हो सकता है। तो फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं और कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू कितना हुआ है, 0। तो मैं यहाँ पे 5 sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 12 cosec थीटा। रीजन क्या है, ये इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तभी नंबर को एक तरफ रखेंगे। तो नंबर को एक तरफ रखने का मकसद ये है कि इनको हम इजिली कैलकुलेट कर सकेंगे। और आपको मैं एक और बात बताऊंगा कि आप कभी भी सॉल्व करो ना तो हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन और कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि सब लोग इसी से बने हुए हैं। तो ये सेक थीटा अपॉन क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉसेक थीटा लिख लेता हूँ। कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा इसमें, इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर लूंगा। तो जैसे मैं इनको साइन और कॉस में चेंज करता हूँ, साइन और कॉस में मैं जैसे इनको चेंज करता हूँ तो मुझे वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखना है, सेक थीटा इक्वल टू, अगर देखो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक है तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बनेगा। बात तो एक ही है, ये इधर गया बंदा और ये बंदा यहाँ पे आया, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ, किसको, सेक थीटा को। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको भी बताया था, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है भाई, साइन थीटा का, ठीक है। तो मैं कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू को मैं ऐसे रखता हूँ। अब जरा इनको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो ये ऐसे बनेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। और इनको बोला जाता है tan थीटा विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो तीसरा और एक नोट आ जाता है कि tan और साइन कॉस का क्या रिलेशन है, मैंने आपको भी बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका, tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कंटेंट यहाँ पे देयरफॉर लिखना करके आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे आती है 12 डिवाइडेड बाय 5। बट हमारा एम है कि हम सेक थीटा निकाले, कॉस थीटा। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है। तो आइडेंटिटीज की जो जरूरत पड़ती है, मैं आपको थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ताकि अपने पास, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे कंटिन्यू थोड़ा करता हूँ। आइडेंटिटी क्या है मैं आपको पहले वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमें इजिली समझ में। अब साइन कॉस का आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा, दूसरी जो आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये आइडेंटिटी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, देखो मेरे पास जो वैल्यू है tan की है, तो tan की आइडेंटिटी क्या है, वो ये है। साइन कॉस, साइन दिया है कॉस निकालना तो उसकी आइडेंटिटी ये है, ठीक है। तो ये सब आइडेंटिटी का यूज करके हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस आइडेंटिटी में tan की वैल्यू डाल देता हूँ। 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 5, इसको होल स्क्वायर किया विच इज इक्वल टू कितना कर देता हूँ यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर, और ये नोट पार्ट है, नोट पार्ट को आपको साइड में लिखना है, ये सोल्यूशन में आपको इंक्लूड नहीं करना है, ये तो मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए लिखा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 144 डिवाइड बाई 25 विच इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। तो 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 144 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 169 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 25, जो मुझे एक वैल्यू देता है 13 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हमें सेक थीटा की वैल्यू देता है 13 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। तो यहाँ तक आपका ये सोल्यूशन बनता है कि सेक थीटा निकालने का। तो अब मेरे पास जब सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है, तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा की, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्यों निकाल सकता हूँ भाई, क्योंकि जो सेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो मैं इसी बीच में यहाँ पे लिखता हूँ, जो सेक थीटा है किसका रेसिप्रोकल है, वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, करेक्ट। तो जब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसका कंटिन्यू पार्ट है यहाँ से, फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो गया, सेकंड पार्ट कॉस थीटा, इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बातें कर रहे हैं, ये हो गया। tan के रिलेशन से sec मिला, और sec के रिलेशन से हमें cos मिलेगा, और cos के रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, sin थीटा मिलेगा, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू जब निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक। तो भैया सेक कितना है, 13 डिवाइडेड बाई 5 है, जैसे फ्रैक्शन को इजी वे में, तो 5 डिवाइड बाई 13 किसकी वैल्यू हो जाती है, cos थीटा की वैल्यू हो जाती है। थर्ड पे आते हैं, रिलेशनशिप वापस। अब मुझे कॉस पता है और tan पता है, तो कॉस tan पता है तो साइन की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लेकिन कॉस पता है तो आइडेंटिटी ये वाला यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, सिंगल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। तो मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको लर्न रहेगा ना, तो आप सॉल्व करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सम हो, तो आपको इजिली क्लिक होता रहेगा कि आपको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, ठीक है। 5/13 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। तो आफ्टर दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169 कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। हालांकि इसका देखो किसी न किसी का तो उल्टा आ जाता है, ठीक है। तो साइन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 25, therefore sin theta equal to 12 divided by 5 आ जाता है। तो 12 divided by 5 sin theta आ जाता है, 13 divided by sec theta हो जाता है, 5 अपॉन 13 cosec cos theta आ जाता है। तो ये आपस में काफी ऐसे, सॉरी, यहाँ पे 12 नहीं है, तो 12 डिवाइड बाय 13 आ रहा है, ठीक है, ये 13 है क्योंकि ये 169 आता है ना, 169 डिनोमिनेटर में है, तो ये 13 आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट। हालांकि ये पूरा 9th स्टैंडर्ड के बेस पे क्वेश्चन थे, मैंने आपको इन शॉर्ट में सब बता दिया है एग्जैक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने होते हैं, और थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया है कि इसको जाना कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपस में रेसिप्रोकल वाले पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया सेक थीटा पता था तो हमने अपॉन किया, तो हमें कॉस थीटा पता चल गया। देन हमें कॉसेक पता था, हमने अपॉन किया तो साइन थीटा की वैल्यू आती है, कॉट पता होता है तो tan की वैल्यू आती है। तो ये सब जानना किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको एक को जानोगे तो कैलकुलेशन आपका इजी रहेगा, और कम टाइम में आप बड़े कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो और आपको इजीली समझ में हो जाए, ये है होमवर्क, आपको मुझे बताना है, ये सबको आपको सॉल्व करना है। आप मुझे कमेंट में, नहीं तो आप कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 में सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, और कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करने वाले, ठीक है। इसको आप बेसिकली आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, अगर आप अच्छे से इसको कर पाओ। आपके पास आइडेंटिटी कितनी है, 3 है। कौन सी है, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी है। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटी। तो भैया जब कॉट दिया है, अगर कॉसेक पूछा है तो इसका यूज करेंगे, tan दिया है, सेक पूछा है तो इसका यूज करेंगे। जब सेक आता है तो कॉस तो इसका रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है।
और कौशिक आता है तो कौशिक का रेसिप्रोकल है, कौशिक थीटा वन अपॉन कितना हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, होपफुली लेक्चर आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच।